किसी भी रूप में, कितने किसी भी रूप में जो खुदा का कलाम आया है उसने असर ना सिर्फ दिखाया है बल्कि असर छोड़ा है। हालेलुया। खुदा के कलाम में कल भी असर था, आज भी असर है। आपने माजी में अपनी जिंदगी में भी खुदा के कलाम को पूरा हुआ देखा। आमीन। आप में से जो वाकई ये गवाही दे सकता है कि हाँ मेरी जिंदगी में उस कलाम ने काम किया है, अपना हाथ गवाही के तौर पर कि खुदा का कलाम आज भी जिंदा है और वो कल भी असर दिखाता था, उसने मेरी जिंदगी में आज भी असर दिखाया। जब चीजों का वजूद ही ना हो, जब चीजों का वजूद ही ना हो, वो सिरे से हो ही ना, तब कलाम की जरूरत होती है। आप में से चंद लोग मेरी बात को समझ पाए। जब चीजें वजूद में ही ना आई हो, और सुनिए कहना क्या चाहता हूं, आपको जरूरत हो किसी चीज की और वो चीज आपके पास मौजूद ही ना हो, तो मालूम है आपको क्या चाहिए? आपको कलाम बोलने की जरूरत है। क्या? कलाम बोलने की जरूरत, बोलिए क्या? कलाम बोलने की जरूरत है। इधर इधर से पता क्या लिखा है? लिखा है वो चीजों को इस तरह बुला देता है कि गोया वो है। जो कुछ ले सकते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो। वो चीजों को इस तरह बुलाता है कि गोया वो है, जबकि चीजें नहीं है, नजर नहीं आ रही, मौजूद नहीं है, मगर वो चीजों को इस तरह बुलाता है। फॉर एग्जाम्पल इधर किसी की औलाद नहीं थी, किसी की औलाद थी नहीं, मैंने कहा अपने घर में अपनी औलाद को बुलाना शुरू कर। उस कपल ने मुझसे पूछा कि हम आपकी बात नहीं समझे। मैंने कहा मैं समझा। मैंने कहा आपने प्लान किया कि आपका बेटा हो? उनका जी हम तो खुदा से मानते हैं। मैंने कहा आपने प्लान किया कि उसका नाम क्या होगा? उनका यस, हमने उसका नाम दाऊद सोचा हुआ है। मैंने कहा अपने घर में दाऊद को बुलाना शुरू करो। वाह, कहते वो कैसे? मैंने कहा आप कहना शुरू करो, दाऊद इधर आ जाओ, उधर बैठो। वो मेरी शक्ल देखते। मैंने कहा बोलना शुरू करो, दाऊद दूध पी लो फिर सोना पिए। मैंने कहा कहना शुरू करो, दाऊद जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। दाऊद उधर आओ, उधर ना जाओ, दाऊद ये करो, दाऊद वो करो। चीजों को इस तरह बुलाना शुरू करेंगे गोया वो the word of faith। हालेलुया। चीजों को ईमान से बुलाएं। हालेलुया। किसी ने कहा भाई साहब अब जी चाहता है कि गाड़ी ले लें। मैंने कहा चीजों को बुलाना शुरू कर। जब आप घर से निकलेंगे पूछे बेगम चाबी कहाँ है, तो वो पूछेगी मोटरसाइकिल की। बोल नहीं, गाड़ी गाड़ी की चाबी, 4 व्हील की चाबी हो। वो आपको ईमान से मोटरसाइकिल की चाबी को मिटाएगी, आप ईमान से
मेरे पास I'm pregnant। मैं उन चीजों से बोलने को मुकाशफा नहीं ना आपके पास। मैं उन चीजों से प्रेग्नेंट हूं। मैंने अपने अंदर उनको ले लिया है, मगर हर चीज के बाहर आने का एक आप है। ये मैं दुनिया के बहुत बड़े फादर डॉक्टर डेविड पॉल योंगिचू, कोरियन एक रिवाइवलिस्ट गुजरा है। गुजर गया मैं मौजूद हूँ और उनके शागिर्द मुझे पकड़ने कहा गुजर गए। मैंने कहा थोड़ा टाइम लग गई डेथ और एक बहुत बड़ा दुनिया का रिवाइवलिस्ट था पॉल डेविड योंगिचू। उनकी एक किताब है चौथा रुख, फोर्थ डायमेंशन ऑफ फेथ। ये उनकी बुक ईमान का चौथा रुख। उसमें वो कहता है कि मुझे जो चाहिए होता है मैं ईमान से अपने अंदर उसको ले लेता हूं और ईमान से कहता हूं ये चीजें मेरे पास हैं। जब उसको साइकिल की जरूरत थी, एक टेबल की जरूरत थी, तो उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास टेबल भी है, मेरे पास साइकिल भी है, मेरे पास एक चेयर भी है। तो वो लोग कहते हैं दिखाओ कहां है, तो कहता था वो अंदर है। वो कहां है? अंदर है। वो मेरे पेट में है, मैं उस चीजों से प्रेग्नेंट हूं। तो लोग हंसते थे, यार ये क्या बकवास है, ये कौन सा नया नाम हमें बता रहे हैं, ये कौन सी ये लॉजिक हमें बता रहा है, भला पेट में कैसे साइकिल हो सकती है? उसने कहा हाँ पेट में साइकिल नहीं हो सकती मगर मेरे है। पेट में टेबल नहीं हो सकता पर मेरे है। पेट में कुर्सी नहीं हो सकती पर मेरे है। तो उसने कहा दिखाओ। उसने कहा जब एक औरत 1 महीने की हामला होती है तो आप उसके बच्चे को देख सकते हैं? लोगों ने कहा नहीं। उसने कहा मेरे भी वो 1 ही महीने के। जब वक्त पूरा होगा तो वो सारी चीजें जिनसे मैं प्रेग्नेंट हूं वो चीजें बाहर आएंगी और तुम सब अपनी आंखों से देखोगे। हालेलुया। जब चीजों का वजूद नहीं होता तो हम चीजों को ऐसे बुलाएं कि गोया वो अपनी किताब में लिखता है कि कुछ महीनों के बाद उसके पड़ोस में एक फैमिली थी जिन्होंने अपना घर खरीदा नया और वो घर शिफ्ट करने के लिए सामान लोड कर रहे थे कि उनका जब सारा सामान लोड हो गया तो एक साइकिल रह गई, एक टेबल रह गया और एक कुर्सी रह गई और उन्होंने उसको ट्रक से नीचे ही रखा और पॉल डेविड योंगिचू का दरवाजा नॉक करके कहते हैं हमारे पास ये जगह नहीं और ऐसे पुलिस की जरूरत नहीं, क्या आपको चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ईमान का संडे है। कौन सा? ईमान ईमान से उन चीजों को ले लीजिए और इस तरह से कॉल कीजिए कि गोया वो तब वो साइकिल उसने ले ली, टेबल ले लिया, चेयर ले ली और उन सब लोगों को जो तरह तरह की बातें करते थे उनको जाके दिखा दिखा के कहता है ये वो चीजें जिनसे मैं हामला था, जिनसे प्रेग्नेंट था, आज इनका जन्म हुआ है। तुम अपनी आंखों से देखते हो वो चीजें जो मेरे पास नहीं थी, आज तुम उन्हें अपनी आंखों से देखते हो। हालेलुया, हालेलुया। वो सब लोग जो कलाम को समझते और ईमान पर चलते हैं, लोग उनकी बातों का मजाक नहीं उड़ाते, लोग उनकी बातों का, मगर जब कलाम पूरा हो जाता है, जब कलाम असर दिखाना शुरू करता है, तब वही लोग जो तरह तरह की बातें करते थे वो अपनी आंखों से उन चीजों को देखना शुरू करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब कहिए असर दिखा तेरा हाथ से लोग
छीन लेता और उस
14वीं आयत से एक बहुत ही पावरफुल एक वाकया, ऐसे पावरफुल वाकया है, एक इंतहाई पावरफुल एक जोरावर वाकया जो है वो 14वीं आयत से हम देखते हैं। और यहां पर यीशु एक लड़के को शिफा देता है, एक लड़के को रिहाई देता है, एक ऐसे लड़के को जो बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, आवाज आ रही, जो बोल नहीं सकता। और बाइबल ये बताती है कि यीशु ने एक गूंगी बंदूक को छिड़का। किसको छिड़का? गूंगी बंदूक। और उसे छिड़क कर कहा कि इसमें से निकल। और बाइबल ये बताती है कि जब वो स्पिरिट उसमें से निकली तो वो लड़का बोलने लगा, वो लड़का बोलने लगा, वो लड़का बोलने लगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये बदबू मौजूद है, ना वो चर्च में गाते हैं, ना वो चर्च में, ना वो दुआ करते हैं। चेक कर लेते हैं करके। और ये वो बदलू है उनके अंदर जो उन्हें ना दुआ करने देती है, ना गाने देती है, प्रशिश करने नहीं देती। आज मेरी और आपकी असाइनमेंट है कि ऐसी बदलुओं को छिड़का जाए, काटा जाए। और आप खुद हैं जो उसे काट छिड़क सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा बेहतर मालूम है कि आप कितना मुस्लिम है। जब कभी दुआ का आपको कहा जाएगा आप दुआ करें, ये स्पिरिट है, ये क्या है जो आपको दुआ की तरफ आने नहीं देगा। ये स्पिरिट को छिड़का, काटा और वो बोलने लगी। वो मेरा कलाम ये नहीं है, लेकिन मैं अपने कलाम की तरफ जाता हूं। लोगों ने कहा कि ये बाल ज़बूल की मदद से बदलू में निकालता है। किसकी मदद से? बाल ज़बूल की मदद से ये बदलुओं को निकालता है। यीशु ने बड़े हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा कि अगर मैं लोगों का ये ईमान था कि बाल ज़बूल बदरूहें निकाल सकता है, मगर खुदा का पाकरू बदरूहें नहीं। वो कहते थे बाल ज़बूल की मदद से निकालता है, खुदा की मदद से। इसका मालूम मतलब क्या है? इसका यही मतलब है कि वो कहते तो ये बड़े काम कर सकता है, मगर खुदा नहीं। आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे मौजूद हैं जो चर्च में इबादत खुदा की करने आते हैं, मगर जब कोई ऐसा बड़ा मामला आ जाए तो वो जादूगर उनके पास आता है और समझते हैं कि जादूगर ये मसला हल कर सकते हैं, मगर जिंदा खुदा ये मसला हल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं। और आपको मालूम है कि यही वो वाकया था जब यीशु ने ये फरमाया कि सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, मगर वो गुनाह जो रूहुल कुद्स के बारे में किया जाए वो माफ, यानी वो रूहुल कुद्स को बाल ज़बूल से नीचा कर रहे हैं, बाल ज़बूल को से ऊंचा कर रहे हैं, और रूहुल कुद्स को कह रहे हैं वो नहीं कर सकता। तो उसने कहा मैं खुदा के रूह की कुदरत से ये सब कुछ करता हूं, मेरे पास ये अथॉरिटी इख्तियार है। मैं किसी और स्पिरिट या किसी और देवता या किसी और खुदा के नाम से नहीं, मैं रूहुल कुद्स की कुदरत से ये सब कुछ करता हूं। सुनिए, ये गुनाह कभी माफ नहीं होगा
बहुत सारा। सुनिए, अगर आप अपने जिंदा खुदा को छोड़कर किसी और खुदा को ज्यादा प्रायोरिटी है, किसी और खुदा को ज्यादा आला माने, ये गुनाह कभी माफ नहीं होगा। देख रहे हैं आप सब? यही वजह है कि सिर्फ यीशु पर ईमान रखने वाला आसमान की बादशाही का वारिस होगा, और जो यीशु पर ईमान नहीं रखता, किसी और खुदा पर ईमान रखता है, वो बादशाही से बाहर है, क्योंकि वो माफ नहीं किया जाएगा। वो एक्सक्यूज मी, वो मुझे किसी ने कहा कि जो क्रिश्चियन लड़की किसी गैर मजहब के शख्स के साथ शादी कर ले और बाद में उसको तौबा याद आ जाए, तो क्या उसकी माफी हो सकती है? मैंने कहा एक सूरत में हो सकती है, अगर वो उस मर्द से हमेशा के लिए अपना ताल्लुक खत्म करे, या अगर कोई मर्द ऐसा करे, तो जब तक वो उस कवनेंट, निकाह के कवनेंट में, या पति या गुनाह या गंदगी के कवनेंट में रहते हैं, कभी माफ नहीं किया जाएगा। जितनी मर्जी तौबा करें, जितना मर्जी गिरजे जाओ, उस कवनेंट से निकलना पड़ेगा, से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, उस अहद को वहां कट करना पड़ेगा, जिंदगी से भी और हर एक ख्याल से, वरना आप माफी मांगे, वी बपतिस्मा ले लो, कितने तो हम अगर एक यकीन तो भी ले लो जाके, और अगर बपतिस्मा में यकीन तो गंगा जाके नहा लो, जो करना कर लो, जब तक खुदा के बेटे पर ईमान नहीं होगा और उस कवनेंट में जो बेटे ने बांधा है उसमें आप नहीं बनेंगे, आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। यीशु ने कहा सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर तुमने अपने खुदा को छोड़कर किसी और खुदा को ज्यादा अहमियत दी, उसे ज्यादा मान दिया, उसे ज्यादा इज्जत दी, ये गुनाह माफ नहीं होगा। सुनिए, आज जहां से शुरू किया था वहीं पे हम आए, और वहीं पर रहेंगे और वहीं पर खत्म करेंगे। मैंने कहा जब चीजों का वजूद ही नहीं था, तब कलाम मौजूद था, कलाम ही हुआ और चीजों का वजूद बनना शुरू, चीजें वजूद में आने लग गई। मेरी बात समझ रहे हैं? हो सकता है किसी की प्रीचिंग बहुत लंबी हो जाए, बहुत कलाम लंबा करना पड़े उसको, किसी छोटे कलाम से ही चीजें वजूद में आ जाए, और किसी को बहुत ज्यादा लंबे कलाम सुनाने पड़े, बहुत लंबा बोलना पड़े, बहुत लंबी यानी प्रेम, बहुत लंबी दुआएं, बहुत लंबे ऐसे कलाम को मांगना पड़े। लेकिन सुनिए, जो कलाम आप बोल रहे हैं, इसमें कल ये सकता चीजें जरूर वजूद में आएंगी। हालेलुया। लेकिन सुनिए, कुछ लोग दुआ के वसीला से चीजें देना चाहते हैं। जो मिच्योर लोग हैं मेरी बात को समझ रहे हैं। कुछ लोग दुआ करके चीजें लेना चाहते हैं, ये बहुत नीचे की कैटेगरी है। ये क्रिश्चियन लोगों में बहुत नीचे के क्रिश्चियन हैं, जो दुआ करके चीजें लेना चाहते हैं, और एक वो क्रिश्चियन है जो ऊपर की कैटेगरी में जीते हैं, अपर क्लास में जिंदगी गुजारते हैं, क्रिश्चियनिटी है। वो दुआ नहीं करते, वो चीजों को बुलाते हैं और चीजें उनके सामने आ जाती हैं। मेरे कहने का क्या मकसद? सुनिए, वो कलाम बोलते हैं, वो प्रोफेसाई करते हैं चीजों। एक नीचे वाला क्रिश्चियन क्या करता है? खुदा मुझे दे देगा, खुदा मुझे दे देगा, खुदा मुझे दे देगा, खुदा
जो दुआ से ज्यादा खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं वो बहुत जल्दी चीजों को हासिल करते हैं। सुनिए सुनिए, कलाम कौन है? मैंने हमेशा कहा कलाम कौन है? बोलिए शाबाश, नाम दिए, कलाम कौन है? यीशु। कलाम कौन है? तो आपकी दुआ ताकतवर है कि कलाम? उसे बोलना शुरू कीजिए। तो फिर आप ये दुआ छो रोंदे ही रहने से बात करो। आओ उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करें जो कलाम ने मुझे और मुझे अथॉरिटी दी है। हालेलुया। उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करें। यीशु ने कहा मैं बाज़ की मदद से नहीं, मैं रूह की कुदरत से और उस कलाम से जो मैं हूं मेरे अंदर में उससे मैं तुम्हें निकालूं। मैं बाज़ से नहीं कहता बाज़ खुदा और ये तुम्हें निकाल नहीं, मैं कहता हूं तुझे हुक्म देता हूं उसमें से निकल जा और वो तुम्हें निकल जाती है। मैं अब सुनिए, जो खास बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, यहां एक एग्जाम्पल यीशु ने दी। क्या दी है? एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल 21वीं आयत में 22वीं आयत में है और वो पढ़ते हैं। जी पढ़िए। जब जोर आवर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है। एक तो वो जोरावर है और दूसरा उसके पास क्या है? एक वो ऑलरेडी क्या है? जोरावर है। दूसरा सोने के सवाल का उसके पास क्या है? हथियार। अब वो अपनी हवेली की हिफाजत कैसे कर रहा है? दो चीजों से। दो चीजें उसके पास है। अपनी हवेली की हिफाजत कर रहा है। अपनी हवेली में सारी चीजों की हिफाजत कर रहा है। पहली चीज उसके पास क्या है? कि वो क्या है? जोरावर है। बोलिए वो क्या है? उसके पास हथियार ना हो, वो खुद ही बहुत जोरावर है। लेकिन उसके पास एक और चीज है। वो क्या है? हथियार। और वो अपनी हवेली की क्या कर रहा है? वो हवेली की क्या कर रहा है? वो घर की क्या कर रहा है? कि कोई भी चीज जो अंदर है इसे कोई लेके जा नहीं सकता। क्यों? मेरे पास वेपन्स है और मेरे पास पावर है और मैं जानता हूं कि मैं जोरावर हूं और मैं जानता हूं कि मेरे पास हथियार है, इसलिए कोई लेके नहीं जा सकता। लेकिन सुनिए, यीशु ने आगे कहा कि एक उससे भी जोरावर आता है, एक उससे भी जो उसके जोर से भी ज्यादा जोरावर है और उसके हथियारों पर भी जोरावर है। हालेलुया। वो आता है और आराम से हवेली में दाखिल हो जाता है और जो कुछ उसका जी चाहता है वहां से लेके निकल जाता है। समझ आ रही है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको इस्तेमाल करना है फ्लोर का, लेकिन सुनिए कैसे। मैं एग्जाम्पल देने लगा। फलस्तीन में एक इंतहाई जायंट मौजूद था। एक इंतहाई जोरावर ताकतवर शख्स मौजूद था और फिर हथियार भी उसके पास मौजूद था और उसका नाम था जाबीर। और वो समझता था कि मैं जोरावर, यहां पे लिखा है वो अपने जोर पर, अपने हथियारों पर तकिया करता, भरोसा करता और जूलियत ये समझता था कि मैं ही जोरावर हूं, मेरे पास क्या ये। मगर एक ऐसा शख्स है जिसे कोई जोरावर नहीं समझता, जिसे कोई भी ताकतवर नहीं समझता था, मगर उसने थोड़ी ही देर में ये साबित कर दिया कि मैं जोर पर भी जोर
हालेलुया, हालेलुया, उसने साबित कर दिया। और सुनिए, कहना क्या चाहता हूं? कहना यह है कि आप वो दाऊद है जिसे शायद कोई पहचान नहीं है, और आप वो दाऊद है जिसका झगड़ा उसके भाइयों से नहीं। अगर दाऊद जूलियत को सुट सकता सी ते फिर अपने भरा अपने दाऊद नूं ते अलियाब नूं भी सुट सकता नहीं कि नहीं? मगर सुनिए, हम कई बार अपने भाइयों से हार जाते हैं, मगर अपने दुश्मन पर नहीं हारते। ये मैं आपको बताने लगा हूं, बड़ी काम की बात। ईमानदारों, आप जो मसीह के साथ चल रहे, मेरी बात सुनो। अपना गुस्सा पुलिस पर उठाए, घर वालों पर नहीं। उठे हार जाओ, क्योंकि उठे खुदा ने आपको पावर नहीं दे रही है, तुझे लड़ो। खुदा पावर देता है मैदान में। बात समझ आ रही? खुदा पावर कहां देता है? खुदा पावर कहां देता है? मैदान में, जूलियत के सामने। इधर में तो देखिए, अगर सारे नहीं बन पाया जब जितनी छोटी पैरों की एकदम ये पैरों को देख रही है, गोटा में मैचिंग सही हो ये नहीं, एक पैर का कोई मैचिंग का सही है, ऐसा है। गाँव में नाम समझता है कि किसने अट्रैक्टेड है, इनको इतनी जल्दी अट्रैक्ट करती है, खैर से नहीं ना चाहिए। वो बड़े चीजों को बुलाते हैं, जरा अभी आप क्यों हुए? सुनिए, इतनी सोनी लगना दस है, इतनी 10 है। सुनिए, मगर जब बात आती है ना दुश्मन तो फिर खुदा उन्हें मंसूब और नया जोर दे देता है। हालेलुया। जब बात आती है खुदा की खैर, आपके घर के लोग आपके दुश्मन नहीं है कि आप वहां पे अनॉइंटिंग मांग रहे हैं। मत आंसू बहाकर अपना वक्त जाया करें। खुदा मेरे घर वालों को ये सारी पावर अनॉइंटिंग तुझे दुश्मन पर इस्तेमाल करनी। तेरा भाई, तेरी बहन, तेरे दुश्मन नहीं। हमें हमारी लड़ाई खून और बोझ से यानी बदन से नहीं है। दाऊद अगर अपने भाइयों से लड़ता तो हार सकता, मगर दाऊद जब जूलियत के सामने जाता है तो एक ऐसी अनॉइंटिंग उसकी लाइफ पर आती है कि वो जूलियत को आराम से गिरा देता है। दोबारा सुनिए, कहना है जूलियत वो था जो जोरावर था, जूलियत वो था जिसके पास हथियार थे, और जूलियत वो था जो अपने जोर और हथियारों पर डिपेंड करता था, उन पर ईमान करता था कि ये मेरी फतह है। लेकिन एक वो आया जिसका हथियार खुदा था, जिसका जोर हालेलुया। वो जब आया सामने तो उसने उस जायंट को
क्योंकि मेरा हथियार वो है जिससे तुझे नीचे गिरा दिया। हालेलुया। सुनिए, आपको कभी भी दुश्मन के लिए कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं कि मैं ये लूं ताकि उसको मार सकूं। खुदा के दुश्मनों से ही मुहैया करवाया। हालेलुया। हालेलुया। वो चीजें आपके दुश्मन के ही पास है जो आप इस्तेमाल कर सकेंगे और आपके दुश्मन मुकम्मल तौर पर ज़ेल हो सकते हैं। हालेलुया। देखिए, जोरावर हथियार भी अपनी हवेली की बात, लेकिन एक और जोरावर था। दाऊद वो था जो एक और जोरावर था जिसे कोई भी शायद जोरावर नहीं समझ रहा। और यही यीशु के साथ हुआ। यीशु को तुम्हें निकाला है तो यीशु को जोरावर नहीं समझ रहा। यीशु को कोई समझ नहीं रहा। वो क्या कर रहे हैं? बाज़ की मदद से निकाल रहा, अपनी मदद से नहीं निकाल रहा, खुद नहीं निकाल रहा, ये बाज़ की मदद से। आपको मालूम है कि पौलुस एक रात सलास के साथ मिलकर कैद खाना में क्या कर रहा था? दुआ कर रहा था और हम के गीत गा रहे। और बाइबल में क्या कैद खाने की नींव हिल गई और दरवाजे पहुंचा रहा है। क्यों पौलुस और सलास जेल में? क्योंकि पौलुस और सलास ने साबित किया कि हम दोनों जोरावरों से भी और इसकी उनको कीमत दे दी कि वो कैद में चले। फिलिप्पी का ये वाक्य है। फिलिप्पी के अंदर ये वाक्य हुआ। अब सुनिए, वहां एक जवान लड़की थी। कौन थी? वहां एक जवान बच्ची थी जिसे आई डोंट नो कहीं से अगवा करके लाए थे, या जैसे उस दौर में गुलाम बना के नहीं ले आते, तो शायद ये गुलाम बना के इस बच्ची को लाए थे और इस बच्ची के अंदर उन्होंने जादू करके बदबूएं डाली और वो बदबूओं की मदद से लोगों की बातें बता देती थी, बदबूओं की मदद से प्रोफेसी करती थी, बदबूओं की मदद से वो जिंदगियों का हाल बता देती थी, बदबूओं की मदद से वो हाथ पैर सब कुछ बता देती थी और इसके वो पैसे चार्ज करती थी। जिसको जो भी कुछ पूछना है ये यंग लड़की बताती है, मगर कहती है कि इतने पैसे दूंगी तो आपका मसला हल हो जाएगा। और इसको चंद जादूगर चला रहे थे और उस फिलिप्पी के इंतहाई ताकतवर जादूगर थे जिन्होंने इस लड़की को इस तरह इस्तेमाल किया। और सुनिए, एक दिन ऐसा हुआ कि पौलुस जो है वो फिलिप्पी में आया और उसने फिलिप्पी शहर में मुनादी करना शुरू किया। और ये लड़की हर रोज पौलुस के पास आती है और इनका आपस में कहीं ना कहीं इनकाउंटर होता था। कभी जाते हुए मिल जाती थी, कभी आते हुए मिल जाती थी और हमेशा ये कहती थी ही इज रियल मैन ऑफ गॉड। ये लड़की कहती थी ही इज रियल मैन ऑफ गॉड। ये अच्छे खुदा के खादम है, ये अनॉइंटेड खुदा के खादम है, ये कहती थी। मगर पौलुस पता क्या चाहता था? पौलुस वहां ये खिदमत करने आया था कि यीशु ही खुदावंद है, उस जैसा ना कभी कोई था ना है ना कभी। ये मुनादी करने के लिए पौलुस आया। अब सुनिए, पौलुस कहता था किसी भी खादम को, सुनिए, हमारे बारे में कोई कमेंट्स करें तो अच्छी बात है, अगर एक ऐसी लड़की जिसमें स्पिरिट्स हैं वो करे, वो नहीं हमें चाहिए। क्योंकि वो तारीफ लड़की नहीं बल्कि कौन कर रहे हैं? बदरू हैं। तो कहना क्या चाहता हूं, ये जो फिलिप्पी शहर के ताकतवर जादूगर थे ना, इन्होंने उस लड़की को कंट्रोल में किया हुआ था और इस्तेमाल कर रहे थे।
और फिलिप्पी शहर में धूम मची हुई थी उन जादूगरों की। मगर सुनिए, ये वो जादूगर थे जो जोरावर थे और हथियार लेके अपनी हवेलियों में बैठे हुए थे। मगर एक और जोरावर आया, हालेलुया, एक और जोरावर आया जिसके अंदर यीशु है, जिसके अंदर। उसने इन जादूगरों को ललकारा, उस लड़की के थ्रू जादूगरों को तुम्हारे अंदर बालज़बूल हो सकता है, मगर मेरे अंदर जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और एक दिन क्या हुआ, इसी तरह पौलुस जा रहा था दुआ करने के लिए। पौलुस और सलास दुआ करने के लिए जा रहे थे और इस लड़की ने पीछे चिल्लाना शुरू कर दिया। और पौलुस को उस दिन बहुत गुस्सा आया कि नहीं, तो बाइबल में लिखा है पौलुस ने उसको डांटा, और नापाक रूह उसमें से निकला और वो लड़की आजाद हो गई। वो लड़की, इधर देखिए, वो लड़की। अब सुनिए, हुआ पता क्या होगा जो मुझे लगता है, वो ये कि इस लड़की ने हेल्प मांगी होगी पौलुस, इस लड़की ने मदद मांगी होगी कि प्लीज खुदा के लोगों मेरी मदद करो, मुझे इन नापाक जादूगरों से छुड़ा लो, बचा लो। और पौलुस ने ना उसके साथ कोई प्लान शेयर किया होगा कि इस तरह हम तेरी मदद कर सकते हैं। और ये खबर पहुंची मालिकों को, जादूगरों को। उन्होंने पौलुस और सलास पर फौरी तौर पर झूठा मुकदमा किया, FIR कटवा दी और इनको जेल हो गई, इनको जेल में भेज दिया गया। सुनिए, आज क्या कहना चाहता हूं, मैं अपने सरमन को खत्म करने लगा हूं, इसके बाद हम दुआ करेंगे। कहना यह चाहता हूं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, यहां पर बड़े जोरावर लोग हैं जिनके पास हथियार भी हो सकते हैं, मगर मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ये वो हैं जो उनसे भी ज्यादा जोरावर हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, लिसन, आपने करना क्या है, करना क्या है। अगर तो आप इस चक्कर में रहते हैं कि हर हफ्ते जावांगे तो पादी साहब को दुआ करावांगे, तो अपने चक्करों से बाहर निकल आए। अब आपने करना क्या है, कलाम आपके मुंह में है, कलाम आपके, असर आपके मुंह में है। जो जिन चीजों से असर होना है वो आपके, आवाज नहीं आ रही, आपके जोर, आपके हथियार, आपके, इनका इस्तेमाल करना। मेरे चक्रों में नहीं रहना। मैं भी आपकी तरह इंसान हूं। कल मैं गिर गया था अपने घर में, मेरा पांव 2 दफा ऐसे मुड़ गया, यही वाला, इसमें रॉड है, और यही 2 दफा मुड़ा और मैं धड़म, और ये शोल्डर भी मेरा लगा दीवार में। उसके बाद मुझसे हिला भी नहीं गया। मैं बैठ गया अपनी टांग को लेके, इसमें शदीद पेन शुरू हो गई। तो मुझे लग रहा था शायद अभी एक्सरे करवाने पड़ेंगे, पता करना पड़ेगा कोई मसला तो नहीं हो गया। और मैं घर से निकल रहा था अपनी फैमिली को डांटते हुए, मैं जोरावर बना हुआ था, इन्हें डांट रहा था। बाद में जब मैं गिरा मुझे पता चला मैं जोरावर नहीं हूं। खैर, मैं उसी वक्त वो डाइनिंग टेबल के पास ही मैं गिरा। तो एक्चुअली मैं बड़ी ना, वो पंजाबी में कहने लोग काली में था, जल्दी करो जल्दी करो, टाइम देखो टाइम देखो। मैं ऐसे शोर कर रहा था पूरे घर में, और ये कहता कहता मैं अपने बेडरूम से जैसे ही बाहर आया तो सीधा नीचे। खैर, यहां कुछ ज्यादा ही लग गई मुझे और शदीद पेन शुरू हो गया। तो मैंने इंतजार किया कि अगर पेन
वो 3-4 घंटे के बाद कुछ रिड्यूस होगा, खत्म होगा, कम होगा, तो फिर मैं घर में रहूंगा। लेकिन अगर पेन वैसे ही रहा तो फिर जाऊंगा हॉस्पिटल, पता करवाऊंगा क्या करना है। मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, मुझे भी चोट लगती है। मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, मैं भी गिरता हूं, पेन होता है, ये सारी चीजें मेरे भी साथ हैं। मेरी फैमिली को फिक्र पता क्या थी, आप कल कलाम कैसे सुनाएंगे। मैं क्या, मैं टप टप के सुना ही लेना है, क्योंकि कल मुझसे सही तरह खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, सही से चला भी नहीं जा रहा था, मैं थोड़ा ऐसे लंगड़ा के चल रहा था। और कल ही मैंने एक निकाह भी पढ़ाना था। मैं किसी भी अपने पास्टर को कह सकता था, लेकिन वो मुझे ही पढ़ाना था। तो शेख जाहिद को मैंने अपने घर बुलाया, और सॉरी पास्टर जाहिद को, सर वो दुबई के शेख हैं सर। तो इन्हें मैंने अपने घर बुलाया, मैंने कहा आ जाए निकाह पढ़ाने चलें। तो फिर हम दोनों गए। तो मैं वहां पे आराम आराम से चल रहा था, जैसे मैं अभी उछल कूद कर रहा हूं, ऐसा कल शाम तक ऐसा नहीं मैं कर सकता था। तो मैं भी आपकी तरह इंसान हूं। आप मुझसे दुआ करवाने, ठीक है, अच्छी बात है, खुदा के खादमों से लोग दुआ करवाते हैं, बुरी बात नहीं है। लेकिन सुनिए, आज मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप मैच्योर क्रिश्चियन हो जाएं। क्या हो जाएं? मैंने अभी आपको बताया था, एक क्रिश्चियन वो है जो यहां पे है, जो दुआ करते और करवाते हैं। एक क्रिश्चियन वो है जो यहां जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कलाम की कुदरत से बोलते हैं और चीजें ऐसे उनके सामने आ जाती हैं कि गोया वो मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस जमात में, इस चर्च में ज्यादातर वो लोग हैं जो मुझे परेशान नहीं करते। कोई भी मसला हो मुझे टेक्स्ट करके बता देते हैं, लेकिन वो मेरे पीछे नहीं पै जाते, दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर। आपका टेक्स्ट जरूर बनता है कि आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मुझे मैसेज कर दें और मुझे अपना प्रॉब्लम बता दें, एंड दैट्स इट। इस ईमान से कि अगर हमने खुदा के खादिम को बता दिया, वो दुआ करेंगे, हम भी करेंगे, खुदा आसमान खोल देगा। उस नौकर की तरह जिसने कहा था, ऐ खुदावन तू यहीं से कह दे, तू ना, मगर कईयां दी आदत है, उन्हें मैंने कहना घुट के दुआ करो। कहीं दुआ करो कि मैं भी कई दफा बांह फड़ लेना, फिर चंगी मैं घुटना। एक बंदे ने मैंने कहा, भाई साहब दुआ का मजा नहीं आया, तुम घुट के नहीं की। मैं कहा कि दोबारा करने आ। और मैं बांह फड़ के ना नाखून मैं चंगे उन्हें चबोए, फिर मैं घुट के की दुआ। वो इंजन करे, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो वावा छड़ा, मैं नहीं होन तो मैं घुट के ही करांगा दुआ। मैं जो आमीन की, मैं क्या होन ठीक है करदा है, हाँ जी काफी ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ये केड़ी घुट के केड़ी हुंदी है दुआ? उसने कहा तू ईमान से यहीं से कह दे, तू यहीं से कह दे तो मेरा नौकर शिफा पा जाए। हालेलुया, तू यहीं से कह दे। यहां पे एक ऐसा भाई भी बैठा हुआ है, उसे जब भी कोई मसला होता है ना, ये उसका ईमान है, वो मुझे एक मैसेज करता है और मैं मैसेज करके सिर्फ उसको ओके कर देता हूं, उसका मसला हल हो जाता है। और ये उसने मुझे कहा, उसने कहा मैं आपको सिर्फ बताता हूं और कुछ ही देर में मेरा मसला हल हो जाता। कोई भी प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, कोई घर में मसला हो, कुछ भी हो, अगर वो भाई दिलेरी से खड़ा होकर इजहार करे कि हाँ वो मैं हूं जिसने मुझे, वो पीछे देखे, तौकीर है ये, और ये फौज में है। थैंक यू, बैठ जाए। कुछ कहना चाहते हैं? आ जाओ, वहीं से कहना है। अध्याय समझ आई,
आपकी बेगम क्या कहती है? आप अच्छे हो, आप ईमान से अपने पास्टर को बोलते हो तो आपका काम हो जाता है। तौकीर सिर्फ मुझे मैसेज छोड़ता है, और ये सामने बैठा, मैं झूठ नहीं, मैं सिर्फ इसको मैसेज का जवाब पता है क्या दे? ओके, ये कहता हूं मैं नहीं करता यीशु के नाम में हालेलुया ये वो, नो 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 नो। यीशु ने हमेशा कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। नॉट बाय योर पावर, नॉट बाय योर प्रेयर, बट बाय योर फेथ। हालेलुया। अब आपने ईमान से चीजों को बुलाना है, ईमान से चीजों को। और बज गए हैं 6 और हमने 6:30 बजे हॉल आज खाली करना है। मैं आखिरी दुआ के बाद सब कुछ वाइंड अप करने के बाद बाहर जाऊंगा। आप जिसने मिलना है मुझे बाहर मिले। 7 बजे यहां एक और इवेंट है, उनको हमने हॉल देना है। लेकिन आज आपने सबने पूरी खुराक ली है, पूरी खुराक ली है। आमीन। और अब आपने अपने कदमों पर खड़े हो जाना है और आपने चीजों को ऐसे बुलाना है कि गोया वो हैं। शाबाश। What do you want? चीजें होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? क्या करने के लिए तैयार हैं? दुआई करनी है बस, वो जो हमेशा करते हैं वो करनी है। हमने कलाम बोलना है। हमने क्या बोलना है? मैं चाह रहा हूं, मेरे दिल में है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी डिजायर है कि आप मैच्योर क्रिश्चियन हो जाएं। कौन से क्रिश्चियन? शाबाश। कौन से क्रिश्चियन? हेलो चर्च, बोलिए कौन से? मैच्योर। इधर में तो देखिए, मांगने वाले बनना है या इख्तियार वाले? मांगने वाले। सो दुआ का तो मतलब है मांगना, तो की करना जे फिर? इख्तियार। कौन से? कौन से? सुनिए, अगर आपको मौजज़ा चाहिए तो इख्तियार से बात करें, और मौजज़े से ऐसी बात करें कि गोया वो आपके पास मौजूद है। आमीन। अगर आपको जॉब चाहिए, इख्तियार से बात करें। आपको बिजनेस चाहिए, इख्तियार से बात करें। आपको मुल्क से बाहर जाना है, इख्तियार से बात करें। आपको खिदमत करनी है, इख्तियार से बात करें। आपको खिदमत में प्रॉस्पर होना है, इख्तियार से बात करें। इख्तियार के साथ, अथॉरिटी के साथ बोलना शुरू करें। हालेलुया। हम थोड़ी देर गैर जुबानों में उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे। किन जुबानों में? और अगर आपको गैर जुबानें नहीं आती, आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में दुआ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। मगर इस गैर जुबानों में जहां जहां खुदा का रूह आपको उभारे, आपने कलाम बोलना है। आपने कलाम बोलना इख्तियार के साथ। सुनिए, इधर में तो देखे, जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब खुदा दुआ नहीं करता था, बल्कि खुदा कलाम बोलता था। अब सुनिए, आपने जवाब देना है, रोशनी। और कलाम में लिखा है रोशनी। वो बोलता था कलाम, और चीजें वजूद में आ जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। आप ईमान के साथ डेविड योंगेचू की भी मिसाल अपने ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। वो चीजें जो आपको फ्यूचर में चाहिए, अपने पेट पे हाथ रखे, वो मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, बोले वो चीजें मेरे अंदर मौजूद हैं और वक्त पर वो चीजें बाहर आएंगी। आपको फ्यूचर के लिए कुछ भी चाहिए,
फ्यूचर के लिए कुछ भी चाहिए, यीशु का कलाम जो कल भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर है, वो आपके लिए सब कुछ करना जानता है। नाउ रेज योर हैंड एंड रेज योर वॉइस इन टंग्स, इन टंग्स। रेज योर वॉइस इन टंग्स, रेज योर वॉइस, रेज योर वॉइस। मुझे इस कोर्स से निकलने नहीं दे रहा, हम इसी कोर्स में रहेंगे। रातों में रोशनी हो रही है। तेरा कलाम आप सब दुआ करेंगे, आप सब दुआ करेंगे सवालों में दुआ करेंगे। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। दुआ करना शुरू कीजिए और इख्तियार से कलाम को बोलना शुरू कीजिए। आपकी तारीख रातों में रोशनी आ रही है, आपके डार्क फ्यूचर में रोशनी आ रही है, आपकी तारीख खिदमत में रोशनी आ रही है। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। रोशनी आ रही है, लाइट इज कमिंग, लाइट इज कमिंग, लाइट इज कमिंग इन योर लाइफ, लाइट इज कमिंग इन योर लाइफ, लाइट इज कमिंग इन योर लाइफ। रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला।
से किसका यकीन है? सुनिए इधर में तो है, किसका यकीन है कि आपके अंदर रूहुल कुद्स है? डू यू बिलीव? आपके अंदर क्या है? सो सुनिए, जब आप बोलेंगे, कलाम बोलेंगे, तो बोलने वाले आप नहीं, आपके अंदर जो पाकरू है वो बोलेगा। कौन बोलेगा? पाकरू। और सुनिए, जो पाकरू बोलेगा तो चीजें बनना शुरू हो जाएंगे। जो चीजें आपको दरकार हैं, जो चीजें आपको चाहिए, जिन चीजों की आपको नीड्स है, वो चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको यकीन है, सुनिए, हमारे अंदर बाल ज़बूल नहीं है, शुक्र है खुदा का। हमारे अंदर स्पिरिट्स नहीं है, बदरूहें नहीं है, हमारे अंदर पाक रूह है। और जब हम बोलते हैं तो पाक रूह बोलता है। हालेलुया। इस ईमान से बोलना शुरू कीजिए कि पाक रूह है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सो जो आप मांग रहे हैं वो कौन मांग रहा है? जो आप बोल रहे हैं वो कौन बोल रहा है? जिन चीजों को आप बुला रहे हैं, एक्चुअली बुला कौन रहा है? पाकरू की कभी चीजें रिजेक्ट नहीं हो सकती। अब दोबारा से आप सबने उर्दू में दुआ करनी है, कोई गैर जुबान में दुआ नहीं करेगा। सुनिए, कोई शख्स गैर जुबान में दुआ नहीं करेगा। आपने उस लैंग्वेज में दुआ करनी है जो आपको समझ आती है, और आपने उर्दू में दुआ करके वो मांगना है जो आपको चाहिए। आप में से चंद लोग हैं जिनको रूहानी चीजों की जरूरत है। उनको दुनिया की चीजें चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, वो हमारी जरूरत है। लेकिन इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी नीड्स कुछ और हैं, और वो स्पिरिचुअली तौर पर कुछ चीजों को अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं। बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है। ये यीशु ने कहा था, बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह, आसमानी बाप का रूह है जो आपके अंदर बोल रहा है। तो चीजों को वो बुला रहा है। ख्वाहिश आपने करनी है, उसको बताना है कि मुझे क्या चाहिए। बोलेगा पाक रूह। आपके अंदर कौन बोलेगा? आपके अंदर कौन बोलेगा? और चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। आपने उर्दू में दुआ करनी है। शाबाश, शुरू हो जाइए। तेरा कलाम है शोला और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, असर दिखा रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने बजाय इसके कि आप मुझसे दुआ करवाएं, इस वक्त जरूरी है कि आप कलाम बोलना शुरू करें। कलाम बोलना शुरू करें। कलाम बोलना शुरू करें। कलाम बोलना शुरू करें। जो कहा जा रहा है उसे मानिए, जो कहा जा रहा है उसे फॉलो कीजिए।
रोशनी बख्शी, रोशनी रोशनी रोशनी। वो जो चीजें अंधेरे में पड़ी हैं बोलना शुरू कीजिए ताकि उन पर नूर चमके, ताकि वो नूर चमके, ताकि उन पर नूर चमके, रोशनी 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 आ जाए। ओ कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों रूप में